नमस्कार दोस्तों, वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट क्लब चैनल में आपका स्वागत है। हम जा रहे हैं हमारी सबसे पहली टाइगर सफारी करने ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में। दोस्तों, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। 1955 में इसको ताडोबा नेशनल पार्क घोषित किया गया था। फिर 1986 में अंधारी नदी का इलाका अंधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। फिर 1993 में इन दोनों को जोड़कर ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी रोकआउट के। दोस्तों, नागपुर से रिजॉर्ट तक का हमारा सफ़र करीब 3 घंटे का था। हमारा रिजॉर्ट ताडोबा के कोर एरिया मोहारली गेट के बहुत पास था। रिजॉर्ट बहुत ही अच्छे लोकेशन पे था और अंदर से भी ये बहुत कंफर्टेबल था। रिजॉर्ट के ओनर निखिल के साथ हमारी बहुत खास पहचान थी। लंच होने पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े शाम को निखिल के साथ आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने। रिजॉर्ट से बाहर निकलते ही हमें वाइल्ड लाइफ देखने मिली। थोड़ी वाइल्ड लाइफ देखने पर हमने शाम का टाइम सनसेट देखने में बिताया। सनसेट और थोड़ी वाइल्ड लाइफ देखने के बाद हम निकल पड़े हमारे रिजॉर्ट की तरफ। डिनर के बाद हम जल्दी सोने गए क्योंकि हमें सुबह उठना था हमारी पहली मॉर्निंग सफारी के लिए। सुबह 5:30 बजे हम निकल पड़े हमारी पहली मॉर्निंग सफारी ताडोबा अंधारी के कोर एरिया मोहारली गेट में। याचा जो एरिया आहे पूर्ण 6 से 25 चौरस किलोमीटर फक्त कोरचा। बफर मोठा एरिया 1100 स्क्वेअर किलोमीटरचा बफर होता। दोन्ही मिळून 1700 स्क्वेअर किलोमीटरमध्ये 115 टायगरचा काउंट आहे। 115 त्याच्यापैकी जो हा कोर एरिया आहे त्यामध्ये आपण फक्त 20% टुरिझम करतो। 6 से 25 स्क्वेअर किलोमीटरपैकी फक्त 20% टुरिझम अलाउ आहे। टुरिझमसाठी 80% बॅन आहे। त्याच्यापैकी फक्त आपण 7-8 टायगरच्या टेरिटरीमध्ये टुरिझम करतो 20%। आता ज्या ठिकाणी आपण आहो हा अंधारीचा एरिया म्हणजे ताडोबा अंधारी म्हणतात ना, अंधारी नदीचं नाव आहे जी आतून वाहत गेली आहे म्हणून अंधारी। हा 1986 मध्ये त्याला कनेक्ट केला आणि 1995 मध्ये टायगर रिझर्व म्हणून घोषित झाला ताडोबा। त्याच्यानंतर मग प्रोसेस सुरू झाली यांचा पुनर्वसनाची। गावांतल्या आतमध्ये जे गाव आहे सर्वांना बाहेर काढला होता। आता तुम्हाला कोणतीच प्रायव्हेट व्हेकल किंवा बाईक सायकल असं दिसणार नाही। जे कोणी दिसेल प्रायव्हेट किंवा बाईकवाला तो फक्त ऑफिसर्स किंवा फॉरेस्ट गार्डच असेल, बाकी कोणी नाही। एखादा जरी व्यक्ती तर आढळला असं फिरताना ना लोकल, डायरेक्ट जेल। हा एक फरक है कोर आणि बफर मध्ये, जिसमें आपको 2-3 सफारी अगर है आपकी तो टाइगर तो मिल जाएगा। टाइगर देख के जाओगे आप ताडोबा में से। लेकिन बाकी जो ये है वाइल्ड डक, स्लॉथ बेयर एंड लेपर्ड, ये इसका गारंटी रही बहुत ही है ना, रेयर साइटिंग है इसका। बाकी डिअरमध्ये 3 टाईपचे डिअर दिसतात। सगळ्यात मोठा डिअर फॅमिलीमधला सांबर डिअर सर्वात मोठा, सेकंड स्पॉटेड डिअर आणि सर्वात छोटा बार्किंग डिअर। हे अँटलर्स फॅमिली, डिअर फॅमिली। आणि अँटिलोप फॅमिलीमध्ये 2 प्रकार, एक नीलगाय आणि चौशिंगा।
हां, हे अँटिलोप म्हणजे यांचे शिंगे एकदा तुटलं की तुटलं, दुसऱ्यांदा येत नाही. आणि हे डिअर फॅमिलीमधले अँटलर जे आहेत ना, ते वर्षातून एकदा शिंगे घडतात, नंतर पुन्हा नव्याने येतात. आणि ओमनिओरसमध्ये जे मिश्रहारी आहेत, मिश्रहारीमध्ये अस्वल आणि रानडुक्कर हे 2 प्रकार. मिश्रहारी म्हणजे मांस पण खातात आणि बाकी असे कंदमुळं वगैरे हे. पण जे मांस खातात ना, शिकार करून नाही खात, असं टायगरचं वगैरे वेस्ट पडलेलं असेल ना, ते खातात. ते स्कॅव्हेंजर पण म्हणतात त्याला, जंगल साफ करणारे. जैसे ही हमारे गाइड ने वीआईपी एनिमल्स की बात की, हमें हमारा पहला वीआईपी एनिमल मिला. वाइल्ड डॉग को देखकर हमने बहुत टाइम बिताया, फिर हम निकल पड़े हमारे आगे के सफ़र में. यहाँ पर हम कुछ एंट्री पर्पस के लिए रुके थे, तभी हमारी नज़र एक तस्वीर पर गई. ये है माया टाइग्रेस और उसका कब. माया ये ताड़ोबा की फेमस टाइग्रेस थी. माना जाता है कि अब वो नहीं रही. कुछ दूर चलते ही हमारे गाइड को टाइगर के होने की संभावना मिली. उसकी हलचल, उसके मूवमेंट को ट्रैक करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे. हमें बहुत दूर से टाइगर की रोर सुनाई दे रही थी, इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे. ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हमें उसकी रोर बहुत क्लियरली सुनाई देने लगी. बहुत देर तक वेट करने के बाद उसके बाहर आने का हमें कोई साइन नहीं मिला, इसलिए हम निकल पड़े बाकी एनिमल्स की तलाश में. हमें बहुत सारे सांबर डियर और स्पॉटेड डियर के हर्ड्स देखने मिले. हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की, ताड़ोबा में थोड़े थोड़े डिस्टेंस ट्रैवल करने पर हमें अलग अलग लैंडस्केप्स देखने मिलते थे. फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारी ये फर्स्ट टाइगर सफारी बहुत लकी रही हमारे लिए.
इस टाइगर का कोई नाम नहीं है। दरअसल ये बबली नाम के टाइगर इसके कब्ज में से एक है। थोड़ी दूरी में हमें दूसरा भी कप दिखा। हालांकि ये बहुत बड़े हैं, इसका भी कोई नाम नहीं था और वो बहुत देर तक बैठा रहा, तो हम निकल पड़े हमारे आगे के सफ़र में। हमारी सफारी शुरू होकर सिर्फ 1 घंटा हुआ था। हमें पता नहीं था अब आगे हमें क्या देखने मिलेगा। यही सोचते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे। फिर कुछ ही देर बाद हमें दिखाई दिया एक और टाइगर, जिसका नाम था मोगली। दोस्तों, हमें इसी रास्ते पे स्लॉथ बेयर की साइटिंग भी हुई थी, पर वो जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से चला गया अंदर, तो हम उसे कैप्चर नहीं कर पाए। खैर, हमने बाकी की वाइल्ड लाइफ तो अच्छे से कैप्चर कर ली। अब वक्त आ गया था हमारा मॉर्निंग सफारी से लौटने का। हम बहुत खुश थे। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें पहले ही सफारी में 3 टाइगर्स और इतने सारे एनिमल्स देखने मिलेंगे। उसी शाम हम फिर से निखिल के साथ आसपास का एरिया घूमने निकल पड़े। रात को वेदर पूरा चेंज हो गया था। हवा बहुत तेजी से चल रही थी। कभी कभी रिजॉर्ट के पास ही वाइल्ड लाइफ देखने मिल जाती, जैसे कि वाइल्ड बोर। हम निकल पड़े हमारी दूसरी मॉर्निंग सफारी, जो कि मोहाली गेट में ही बुक किए थे। रात को तेज़ बारिश होने के कारण सारे एनिमल्स अब जंगल के अंदर की तरफ चले गए थे, लेकिन फिर भी हमें एक वीआईपी एनिमल दिख गया।
इस सफारी में हमें टाइगर देखने का कोई चांस नहीं था, लेकिन हमें खूबसूरत लैंडस्केप्स और वाइल्ड लाइफ देखने मिली। तो यहाँ तक हमारी दूसरी सफारी भी खत्म होती है। अब इमीडिएटली हमें तीसरी सफारी की तरफ भी जाना था, जो कि एक बफर जोन है जिसका नाम है जुनोना गेट। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी जुनोना गेट की सफारी शुरू होती है। हमें गेट के बाहर ही कॉलिंग सुनाई दे रही थी, तो हमारे जिप्सी ड्राइवर को अंदाज़ा था कि ज़रूर वहाँ पर टाइगर होगा। एंड गेस व्हाट, हमें कुछ ही दूरी पे कॉलर वाली नाम की टाइग्रेस सोती हुई मिली। हमने उसके उठने का बहुत देर तक इंतज़ार किया, लेकिन वो कब उठेगी उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम आगे बढ़ेंगे, क्या पता कुछ दिख जाए। यहाँ हमने एक बात नोटिस की कि ताड़ोबा के बफर जोन में बहुत ऑफरोडिंग होता है। हमने बहुत ढूंढ लिया पर हमें आगे कोई साइटिंग नहीं हुई, तो हम लौट गए उसी जगह जहाँ पर वो टाइग्रेस रेस्ट कर रही थी। हमने उसके उठने का बहुत देर इंतज़ार किया और फिर कुछ ही देर बाद हमें दूर से थोड़ी हलचल महसूस हुई। तो यहाँ हमारी इस ट्रिप की आखिरी सफारी भी ख़त्म होती है। इसी के साथ साथ इस वीडियो को यही रोक लेते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये पसंद आ गई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।